हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स की। तो यहाँ पर दो पार्टनर हैं, अमित और विद्या। 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट दी गई है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी, तो अब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लोगे इनकी? जब भी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दी हो तो आपको क्या लेना है कि वो प्रॉफिट है या लॉस है, इक्वली आपस में डिवाइड करते हैं, मतलब कि उनकी इक्वल रेशियो है 1:1। अब यहाँ पर उनको नया पार्टनर चिंतन ज्वाइन कर रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। नए पार्टनर के आने पर एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया है, गुडविल को रिवैल्यू किया गया है। 40,000 है पूरे फर्म की गुडविल। चिंतन अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है कैश। अब चिंतन की जो कैपिटल है वो क्वेश्चन में नहीं दी, लेकिन वो जो लेकर आएगा वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। बाकी पार्टनर्स की भी आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल करनी है और चिंतन की कैपिटल को बेस लेना है। उसके अकॉर्डिंग आपको सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स करने के लिए अगर किसी की एक्सेस है तो वो विड्रॉ करेगा, और कम है तो वो पैसा लेकर आएगा। पार्टनर्स अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट नई रेशियो के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने हैं। फॉर्मेट तैयार रखो, साथ के साथ हम पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखो करना क्या है। ऑनलाइन सेशंस क्लास 11 और 12 दोनों के लिए हैं। अकाउंट्स के इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो दो पार्टनर अमित और विद्या, क्या रेशियो हो जाएगी? क्वेश्चन में नहीं दी तो हम यही मानेंगे कि दोनों प्रॉफिट या लॉस दोनों आपस में इक्वली डिवाइड करते हैं, मतलब कि 1:1 रेशियो। अब यहाँ पर आगे चल करके इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा नए पार्टनर के आने के बाद, वो क्वेश्चन में नहीं दिया। नए पार्टनर का शेयर तो 1/4 है, लेकिन नए ओल्ड पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा आगे चलकर नहीं दिया। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचता है नए पार्टनर को देने के बाद, प्रॉफिट जो बचता है वो ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कि जो चिंतन का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, अगर पूरे प्रॉफिट में से निकाल दे तो कितना बचेगा? पूरे फर्म का प्रॉफिट अगर है 1, तो इस चिंतन के प्रॉफिट को अगर आप निकाल देते हो तो 3/4 बचेगा। 3/4 प्रॉफिट को अगर दोनों पार्टनर्स आपस में और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वापस से उनकी रेशियो का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? 1:1 ही तो बनेगा। तो आपको याद है कि गुडविल की आपको एडजस्टमेंट करनी है और आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो क्या आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वाला कॉम्बिनेशन करके फिर निकालने की जरूरत है, या अपनी वही ट्रिक लगाओगे जो मैं आपको हर क्वेश्चन में बार बार समझाती हूँ? यस, यहाँ पर वही ट्रिक लगेगी। जब नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है और ओल्ड पार्टनर्स में रिमेनिंग प्रॉफिट को उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी 1:1। आपको कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन आपको नई रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपको सबकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है। तो यहाँ पर देखो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है। अगर पूरा प्रॉफिट 1 है, पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 है, मान लो एक पिज्जा है, उसमें से 1/4 अगर आपने चिंतन को दे दिया तो बाकी पिज्जा कितना बचा? बचा आपका 3/4 पिज्जा, जिसे आप अमित और विद्या में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किस रेशो में? अमित और विद्या ये 3/4 पिज्जा आपस में बराबर बराबर बांट के खाएंगे। यही होगा ना मीनिंग। तो अब आपको निकालना है कितना शेयर बनेगा, इन दोनों को कितना शेयर ऑफ पिज्जा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इसी रेशियो में इस प्रॉफिट को, इस पिज्जा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करोगे? अमित न्यू शेयर क्या बन जाएगा? 3/4 शेयर बचा है पिज्जा का, जो कि आधा देना है आपको अमित को। तो कितना बनेगा? 3/8। आपको ये लेके चलना है, ये प्रॉफिट या लॉस वाली वो फिगर है जिसे आपको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मतलब कि 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो नई फ्रैक्शन आ जाएगी अमित के शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। इसी तरह से विद्या का शेयर ऑफ प्रॉफिट वो भी सेम आएगा 3/8, क्योंकि उसने भी, उसकी रेशियो भी क्या है? 1 ही है, 1/2। दोनों आपस में कितना डिवाइड करते हैं? आपस में इक्वली डिवाइड करते हैं, तो दोनों की फ्रैक्शन भी सेम आएगी। तीनों पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट नए रेशियो के लिए आपके पास फ्रैक्शन में आ गया। तो अब इस फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो आप। 3:3:2 आ गया, नई रेशियो मिल गई अब आपको। अब एक बार आप इस पॉइंट को भूल जाओ,
कि नए पार्टनर की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में करनी है, वो वाला पॉइंट भूल जाओ। अब आप ये याद रखो कि आपके पास नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर के आने पर आप क्या क्या एडजस्टमेंट करते हो, वो सारी एडजस्टमेंट्स हम अभी पार्टनर्स के अकाउंट में करेंगे। किस तरह से, देखो सबसे पहले आपको कौन सी एडजस्टमेंट करनी है नए पार्टनर के आने पर, गुडविल की एडजस्टमेंट। गुडविल पूरे फर्म की दी गई है 40,000 रुपए, सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको पता है, निकाल चुके हो 1:1। 40,000 पूरे फर्म की गुडविल है, तो चिंतन की गुडविल कितनी होगी, 1/4 शेयर है उसका प्रॉफिट में, तो गुडविल में भी 1/4 होगा। 10,000 रुपए की गुडविल वो लेकर आ रहा है, कहा है ना अपना शेयर ऑफ गुडविल वो लेकर आ रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब वो कैश लेकर आ रहा है। कैश के लिए आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे 10,000 रुपए से। और जब नया पार्टनर अपनी गुडविल का शेयर लेकर आते हैं तो आप उसको कैपिटल में नहीं डालते, आप उसके लिए नया अकाउंट खोलते हो, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट 10,000 रुपए। अब ये जो बैलेंस है आपकी बुक्स में आगे तक नहीं चलता, इसको आपको क्लोज करना है, इसका बैलेंस यहाँ रखना नहीं है आपको, इसका बैलेंस आपको खत्म करना है। जहां ट्रांसफर होना चाहिए वहां ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है, जिन पार्टनर्स ने चिंतन के लिए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया था, अमित और विद्या ने, किस रेशो में, 1:1 में, उन्हीं में ही ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट यहाँ पर डेबिट कर दो और इन दोनों के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो, इन दोनों के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। आई होप क्लियर हो गया। मान लो ये आपने गिलास में पानी भरा, अब ये गिलास आपको खाली चाहिए, खाली चाहिए तो आपको किसी और बॉटल में या किसी और यूटेंसिल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसी तरह से ये आपको खाली करना है, खत्म करना है, तो इसको खाली करने के लिए इसका बैलेंस आपको जिस जिसके अकाउंट में डालना था वहां आपने ट्रांसफर कर दिया, तो ये खत्म हो गया, ये दोनों भर गए, इन दोनों को आपने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट बैलेंस ही था तो क्रेडिट ही जाएगा इन दोनों के अकाउंट में। एक तरह से ये भी मान लो चिंतन ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीदा है, किससे, अमित और विद्या से, उसकी पेमेंट की है। अब ये एडजस्टमेंट साथ के साथ पार्टनर्स के अकाउंट में करो, ओपनिंग बैलेंस और प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल अभी वो नहीं पता हमको, नए पार्टनर की कैपिटल क्या है अभी कैलकुलेट करनी है। इसके बाद अब आप यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में यहाँ ये गुडविल दी है 20,000 रुपए। अब यहाँ आपने जो गुडविल की एडजस्टमेंट की है वो क्या थी और ये क्या है, ये वो गुडविल है जो आपने किसी से अपना बिजनेस परचेज किया और उसको एक्सेस पेमेंट की, तो वो जो एक्सेस पेमेंट की वो हम मानते हैं परचेज्ड गुडविल और उसको हम एसेट्स में शो करते हैं, जिसे हम ईयर टू ईयर अपनी बुक्स में खत्म करते जाते हैं, एक्सपेंस बुक करते जाते हैं। लेकिन अब ये जो बैलेंस बचा हुआ है और आपका एक तरह से बिजनेस वाइंड अप हो रहा है और आपने अपनी गुडविल को रिवैल्यूएट भी कर लिया, अब जो रिवैल्यूएट की है वो 40,000 की जो वैल्यू आ रही है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अब आपकी आपके खुद के बिजनेस की क्या रेपुटेशन हो गई मार्केट में, आप जो कर रहे हो ये वो वैल्यू आ गई है, तो ये पुरानी गुडविल हट जाएगी और ये जो सेल्फ जनरेटेड है बुक्स में शो नहीं की जाएगी, आपने जो पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट करनी थी वो कर दी। तो ये एक तरह से एसेट है, इसको आपको खत्म करना है, बिना कुछ मिले इसको खत्म करना है, तो एक तरह से लॉस है। लॉस है तो कहाँ डालोगे आप, पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दोगे। लॉस है तो यहाँ पर इक्वल रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में ही ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर डेबिट बैलेंस है तो आप ये लेके चलो, ये डेबिट बैलेंस है तो इन दोनों के अकाउंट को भी आप डेबिट ही करोगे, लॉस है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद इस एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एसेट्स में आ रहा है, इसका मतलब लॉस है। लॉस है तो ये भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इक्वल रेशियो में, तो 1:1 की रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। लॉस है तो डेबिट बैलेंस है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, डेबिट बैलेंस है तो आप क्या करोगे, लॉस है, लॉस है पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करोगे 5,000 रुपए। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आ रहा है 30,000 रुपए, इसके अगेंस्ट क्वेश्चन में कोई क्लेम नहीं बताया गया, तो सीधा का सीधा ये क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट है 30,000 रुपए, क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो ये भी ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 15,000 रुपए। क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 15,000। ये एडजस्टमेंट भी होगी। अब बारी आती है रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन में देखो, रिवैल्यूएशन में फर्स्ट कह रहा है कि 2,900 रुपए के बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं।
बेड डेट्स हो गए आपको 2900 रुपए, और इस बेड डेट्स के लिए क्या आपने कोई प्रोविजन किया हुआ है? हाँ किया हुआ है। यहाँ देखो ये 2000 रुपए, आपको लगता था कि 44,000 रुपए में से 2000 रुपए ही डूबेंगे, ऐसे 2000 रुपए के डेटर्स हैं जो आपको पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या, 2000 से ज्यादा बेड डेट्स हो गए। आपने सोचा था 2000 और बेड डेट्स हो गए 2900 रुपए, तो 900 रुपए के एक्सेस बेड डेट हो गए। तो जो 2000 रुपए का प्रोविजन ऑलरेडी कर चुके हो, ऑलरेडी अपनी एसेट घटा चुके हो, जिस रिस्क के लिए आपने प्रोविजन बनाया था, तो इस 2000 को तो आप इससे ही एडजस्ट करोगे ना। ये आपको लग रहे थे 2000 रुपए, 2000 की जगह 2900 रुपए अगर हो गए तो कोई बात नहीं, तो आप पहले 2000 तो इसी से ही एडजस्ट कर दोगे जिसका आपने प्रोविजन बनाया। और जो एक्स्ट्रा आपको खर्चा आ रहा है, एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, एक्स्ट्रा एसेट की वैल्यू कम हो गई 900 रुपए, वो आप रिवैल्यूएशन में शो करोगे 900 रुपए से। आई होप क्लियर हो गया। 2000 का आपने प्रोविजन बनाया हुआ है, उसकी जगह आपको 2900 रुपए के बेड डेट्स हो गए, आपको 2000 की जगह 2900 के बेड डेट्स हो गए। तो 2000 तो आपने इससे एडजस्ट कर दिए, खत्म हो गए वो, पहले ही आप घटा चुके हो 2000 रुपए के बेड डेट्स। 900 रुपए एक्स्ट्रा हुए हैं, वो आपके रिवैल्यूएशन में आ जाएंगे। अब आप सोचोगे अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो बेड डेटर्स कितने शो किए जाते, तब आपके डेटर्स शो किए जाते 41,100 रुपए की। 2900 रुपए माइनस करने के बाद यहाँ पर आता 41,100 रुपए, ये प्रोविजन भी आपका खत्म हो जाता, हट जाता। अब बारी आती है स्टॉक की। स्टॉक आपका 30,000 रुपए का स्टॉक है, जो कि 35,000 रुपए में आपने विद्या को टेकन ओवर का मतलब एक तरह से बेच दिया। विद्या पार्टनर है, आपने पार्टनर को ही 30,000 रुपए का स्टॉक 35,000 रुपए में बेच दिया, तो 5,000 रुपए का तो आपको स्टॉक में फायदा हो गया। 5,000 रुपए आपको स्टॉक बेचने में फायदा होगा, चाहे वो आपने पार्टनर को ही बेचा, बेचा तो आपने प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट में बेचा है तो वो आपके लिए क्या हो गया, फायदा। रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट साइड पर लिखो। अब जो बैलेंस है, यहाँ पर बैलेंस 4100 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, जो कि आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे इक्वली 2050 प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप यहाँ पर क्रेडिट कर दो 2050। अभी यहाँ पर ये बात खत्म नहीं, जो स्टॉक आपने 35,000 रुपए में बेचा है विद्या को, उससे पेमेंट तो नहीं आई ना अभी आपको, आपने उसको बेच दिया, तो एंट्री क्या बनेगी, विद्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। अभी पेमेंट नहीं मिली, हमको उससे पेमेंट लेनी है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे कि भाई आप हमें इससे पेमेंट लेनी है, 35,000 रुपए इससे पेमेंट लेनी है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, 35,000 रुपए तुमसे लेने हैं। तो अब देखो एडजस्टमेंट सारी करने के बाद अब बैलेंसेस क्या आ रहे हैं, इन दोनों के बैलेंसेस आपने निकाल लिए 1,17,050 और 32,050 रुपए। यही एडजस्टेड कैपिटल आपको ब्रॉट डाउन करनी है, इसी को कंपेयर करना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी होनी चाहिए, है कितनी, जैसे कि आप पिछले क्वेश्चंस में करते आए हो। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम है, सिर्फ ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, ये आपको कंफ्यूज कर रही है। अभी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। देखो आपने न्यू रेशियो निकाल ली है, न्यू रेशियो निकालने के साथ आपको ये पता है कि चिंतन का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, 2/8, मतलब कि 1/4 है। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर चिंतन का है, तो बाकी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, 3/4, जो कि अमित और विद्या का दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर आप मिला देते हो तो 3/4 है, वही तो आपने इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया। इन दोनों में अगर आपने 3/4 डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसका मतलब उनकी कैपिटल भी कितनी होनी चाहिए, 3/4 ही होनी चाहिए। इसकी कैपिटल टोटल फर्म की 1/4 होनी चाहिए, और अमित और विद्या की टोटल कैपिटल फर्म की जो है उसका 3/4 पार्ट होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर जो कैलकुलेशन की है, वो आफ्टर एडजस्टमेंट वाली कैपिटल लेनी है, ये वाली कैपिटल नहीं लेनी, इससे कंपेयर नहीं करना आपको। आपने जो इतनी मेहनत की है आफ्टर एडजस्टमेंट, सारा का सारा एक तरह से आपने सोचा है बिजनेस वाइंड अप हो गया, अब लेना देना जो भी करना था, वहां पर उस पॉइंट पर अब दोनों के पास कितने पैसे बचे हुए हैं, कितने फर्म में पैसे लगे हुए हैं, वो वाला बैलेंस अब आपको उठाना है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का जो पैसा लगा हुआ है वो 3/4, 3/4 फर्म कैपिटल, जैसा कि अभी हमने सोचा था और समझा था कि अगर ये 1/4 इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो अमित और विद्या का 3/4 है। तो जो
कैपिटल है अमित और विद्या की, वो कैपिटल भी हमको 3/4 ही माननी है, 3/4 ही माननी है, तभी आपको चिंतन का बेस ले बनेगा, चिंतन की कैपिटल का बेस बनेगा। तो यहाँ पर इन दोनों की कैपिटल क्या है देखो, आफ्टर एडजस्टमेंट टोटल कर लो 1,49,100 रुपए, जो कि 3/4 कैपिटल है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का 3/4 है। तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? एक फर्म की कैपिटल को आपने 4 हिस्सों में बांटा, 3 हिस्से यहाँ पर है 1,49,100 रुपए, तो 4 हिस्सों की वैल्यू हो जाएगी 1,98,800 रुपए। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अब आपके पास आ गई है। जो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था चिंतन कैपिटल को बेस लेना है, उसका मतलब है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है उसके अकॉर्डिंग उसके आने के बाद जो चेंजेस हो गए हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसके अकॉर्डिंग आपको सबकी कैपिटल मेंटेन करनी। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप देखो सबकी कैपिटल कितनी हो जाएगी। सिंपल है, ज्यादा उलझो मत, लैंग्वेज में सेम नई रेशो आ गई है, नई रेशो में अब इस कैपिटल को डिवाइड कर दो। चिंतन की जितनी कैपिटल बनती है 1/4 या 2/8, 49,700। अमित की कैपिटल 3/8, यहाँ पर कैलकुलेट करो 74,550, और विद्या की कैपिटल 74,550। अब इन दोनों की कैपिटल, ये तो नया पार्टनर, इसको तो इतना पैसा लेकर आना, लेकिन इन दोनों की आपको चेक करनी है, इन्होंने ज्यादा लगाया हुआ है या कम लगाया। तो अमित की कैपिटल देखो, अमित का पैसा लगा हुआ है 1,17,050 रुपए, होना कितना चाहिए 74,550, मतलब कि उसने एक्सेस कैपिटल फर्म में डाली हुई है, एक्सेस पैसा डाला हुआ है, उसको वो विड्रॉ करना होगा अगर हमें सभी पार्टनर्स की कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है। तो यहाँ पर 42,500 रुपए अमित विड्रॉ करेगा कैश में, और विद्या का कंपेयर करो, विद्या की कैपिटल होनी चाहिए 74,550, लेकिन उसने फर्म में पैसा कितना लगाया हो 32,050 रुपए, तो उसको और पैसा लेकर आना होगा फर्म में, और कैपिटल लगानी होगी कितनी, जो डिफरेंस है 42,500 रुपए। सिंपल था ना, इस लैंग्वेज ने आपको उलझा दिया था, कुछ भी नहीं है। जो आपने क्वेश्चंस किए थे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को प्रोपोर्शनल में ला करके नए पार्टनर की कैपिटल निकालना, और नए पार्टनर का बेस लेकर के ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को प्रोपोर्शन में लाना, एक्सेस और डेफिसिट को विड्रॉ कराना, उन दोनों चीजों को कंबाइन करके इस क्वेश्चन में लिख दिया, और आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब ही यही है, जो नए पार्टनर के आने के बाद नई रेशियो बन जाएगी, उसको बेस लेकर के आपको सबकी कैपिटल कैलकुलेट करनी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखो सिंपली कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर देखो, नए पार्टनर को कैपिटल लानी है 49,700, और विद्या को पैसे जो उसके कम पड़ रहे हैं वो उसको पैसा लेकर आना है। इसी तरह से अमित को विड्रॉ करना है 42,500 रुपए। सिंपलेस्ट थिंग, एंड में टोटल यहाँ पर बैलेंस कितना आ जाएगा, सबका वही प्रोपोर्शन बन गया 3:3:2 का, और एंड में टोटल लिख दो कैपिटल का। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपका बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया। 90 क्वेश्चंस आप कर चुके हो। अगर आपने एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है अच्छे से फॉलो करते हुए, तो आई होप ये चैप्टर आपके लिए इजी हो गया होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं रही होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन और बचा है इस चैप्टर का, उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम रिटायरमेंट शुरू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।